जय हिंद साथियों, आज एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे हम लोग रूबरू होने आए हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वह इकोनॉमिक्स से संबंधित होगा, अर्थशास्त्र से संबंधित होगा। और भारत में आजकल बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा कारण है, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी क्यों होती है, उस पर हम लोग चर्चा करने के लिए आए हैं। इस वीडियो में आप बेरोजगारी से संबंधित सारी समस्याओं को जान सकते हैं। तो आइए, आपका अपना YouTube चैनल सैंडिल एकेडमी। बेरोजगारी किसे कहते हैं बाबू? बेरोजगारी किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो किसी भी उत्पादन कार्य में नहीं लगा है, मतलब वह व्यक्ति जो किसी भी उत्पादन कार्य में नहीं लगा है, तो वह क्या है? बेरोजगार है। मान लीजिए कि कोई भी काम नहीं कर रहा है, कहीं भी उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है, नहीं तो कृषि के क्षेत्र में कर रहा है, नहीं उद्योग के क्षेत्र में कर रहा है, उसका कोई भी हमारे अर्थव्यवस्था में सृजन कर ही नहीं रहा है, समझ रहे हैं ना? तो वह क्या है? बेरोजगार है। कोई भी उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं ना? कोई भी बाबू उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या है? बेरोजगार है। इधर देखो जी साहब, क्या है? बेरोजगार है। समझ रहे हैं ना? क्या है? बेरोजगार है। अब बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो देख लीजिए बाबू। बेरोजगारी, पहला गुप्त बेरोजगारी है। गुप्त बेरोजगारी को हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। तीसरा है शिक्षित बेरोजगारी। चौथा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। और पांचवा है औद्योगिक बेरोजगारी। अब गुप्त बेरोजगारी क्या है या छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो यह गुप्त बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी जो होती है, यह अधिकांशतः कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। मान लीजिए कि हमारे ही घर में कृषि कार्य होता है, तो जितने भी आदमी हैं घर में, वह सारे लोग कृषि के कार्य में लगे हुए हैं, तो वो उत्पादन उतना ही हो रहा है। अगर कुछ आदमी को निकाल भी दिया जाए उससे, तो वो उत्पादन उतना ही होगा। तो इसका अर्थ है कि उसमें क्या है? छिपी हुई बेरोजगारी है। मान लीजिए कि हम लोग 5 आदमी हैं और 5 आदमी खेती में काम कर रहे हैं, कृषि कार्यों में काम कर रहे हैं। तो 5 आदमी अगर कर रहा है तो 5 क्विंटल हो रहा है अनाज। कितना हो रहा है? 5 क्विंटल हो रहा है। अगर 3 आदमी लग रहा है खेती में करने में, तो वो क्या हो रहा है? 5 क्विंटल अनाज हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि 2 आदमी उसमें छिपा हुआ बेरोजगार के रूप में है। आदमी को हटाने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है? मतलब 5 आदमी कर रहा था तो 5 क्विंटल हो रहा है। 3 आदमी कर रहा है तो क्या 5 क्विंटल हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि उसमें 2 आदमी के हटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो उसे हम क्या कहेंगे? गुप्त बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। या गुप्त बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी अधिकांशतः किस क्षेत्रों में दिखाई देती है बाबू? कृषि के क्षेत्र में। किस में दिखाई देगी? कृषि के क्षेत्र में दिखाई देगी। समझ रहे हैं ना? दूसरा है मौसमी बेरोजगारी। कौन सा है? मौसमी बेरोजगारी। एक मौसम के अनुसार व्यक्ति जब क्या हो जाए? बेरोजगार हो जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अब देखिए, भारत में अधिकांशतः कृषि के क्षेत्रों में 7 से 8 माह काम चलता है। कितना माह काम चलता है? 7 से 8 माह काम चलता है। और 4 से 5 माह क्या होता है? व्यक्ति बैठ जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी गेहूं का कटिया उटिया हो गया है, गेहूं आ गया है घर पे, अब व्यक्ति क्या हो गया है? बैठ गया है। क्योंकि धान का जो सीजन शुरू होगा वह जून जुलाई से शुरू होगा है। तो अब इतना दिन तो बैठ गया ना है, तो बैठ गया तो क्या हो गया? उत्पादन कार्य में नहीं लगा है, तो क्या हो गया? बेरोजगार हो गया। तो मौसम से संबंधित बेरोजगारी क्या कहलाएगा? मौसमी बेरोजगारी। ये भी कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी समझ रहे हैं ना? क्या है? कृषि क्षेत्र से ही संबंधित है। मान लीजिए कि भारत के
खेतों में अधिकांशतः जो किसान कार्य करते हैं 7 से 8 माह काम करते हैं, 7 से 8 माह काम करते हैं और बाकी समय वह खाली बैठे रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि 4 से 5 माह वह क्या है, बेरोजगार है। तो मौसम से संबंधित बेरोजगार है, तो उसको किस में रखेंगे, मौसमी बेरोजगारी। बोलो ना सब, किस में रखेंगे, मौसमी बेरोजगारी में रखेंगे। समझ में आ रहा है। उसके बाद है शिक्षित बेरोजगारी। क्या है, शिक्षित बेरोजगारी। अब शिक्षित बेरोजगारी किसे कहते हैं, मान लो कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है और उसके कैपेसिटी के अनुसार कार्य नहीं मिल पा रहा है, कार्य नहीं मिल पा रहा है, तो वह क्या कहलाएगा, शिक्षित बेरोजगारी। मान लो हम ही हैं, अब हम खूब पढ़ाते हैं बच्चा को, लेकिन बच्चा कम आ रहा है और हमारी पढ़ाने की क्षमता बहुत क्या है, अधिक है। समझ रहे ना। तो क्या होगा, वह आदमी क्या होगा, शिक्षित बेरोजगार होगा। क्या होगा, शिक्षित। मान लीजिए हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हमारे पास काबिलियत है कि हम 10 गो कार बना सकते हैं एक माह में, लेकिन हमारे पास संसाधन नहीं है। दिमाग है, पढ़े लिखे हैं कि बना सकते हैं, 10 गो बना सकते हैं, दिमाग है, लेकिन संसाधन नहीं है। संसाधन है कि 2 गो आप बना पाइएगा। समझ रहे ना। तो इसका अर्थ है कि हमारे काबिलियत के अनुसार हमें क्या नहीं मिला, कार्य नहीं मिला। तो वैसे को किस में रखा जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी में रखा जाएगा। किस में रखा जाएगा, शिक्षित बेरोजगारी में रखा जाएगा। उसके बाद बाबू घर्षणात्मक बेरोजगारी है। क्या है, घर्षणात्मक बेरोजगारी। अब ये घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होती है, जब बाजार की दशा में परिवर्तन हो जाए। घर्षणात्मक बेरोजगारी समझिए कि जब बाजार के दशा में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। कहने का अर्थ है कि बाजार की मांग और पूर्ति में क्या आ जाए, कमी या बेसी हो जाए। तो वैसे संबंधित व्यक्ति को क्या माना जाएगा, घर्षणात्मक। जैसे मान लीजिए कोरोना जब आया था, तो कोरोना में सब कोई बाबू एथी सिलना शुरू कर दिया था, बनाना शुरू कर दिया था, मास्क सैनिटाइजर बेचना शुरू कर दिया था। कोरोना गया, अब कोई खरीद रहा है, उतना नहीं खरीद रहा है। और उस टाइम जो आदमी उसमें लगा था बनाने में तो खूब बिक रहा था। लेकिन जैसे ही अब बाजार में मांग नहीं है, कोरोना समाप्त हो गया, मांग नहीं है। समझ रहे हैं ना। अब मांग नहीं है तो वैसे लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। तो उसको किस में रखेंगे, घर्षणात्मक बेरोजगारी में रखेंगे। समझ रहे हैं ना। जब मांग के दशा में क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो ऐसे लोगों को क्या रखा जाएगा, घर्षणात्मक बेरोजगारी में रखा जाएगा। क्लियर, नहीं समझ में आया, आ रहा है। उसके बाद है औद्योगिक बेरोजगारी। कौन सा है बाबू, औद्योगिक बेरोजगारी। अब यह औद्योगिक बेरोजगारी क्या है, कोई व्यक्ति गांव से शहर में उद्योग में काम करने के लिए जाता है, फैक्ट्री में काम करने की आस से जाता है कि हमको क्या मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। लेकिन गया और काम नहीं मिला। मान लीजिए कि आपके निखिल से चले गए लुधियाना कमाने। कहा, लुधियाना। लुधियाना फैक्ट्री में इनको काम नहीं मिला वहां है, तो हम क्या हो गए, औद्योगिक बेरोजगार हो गए। क्या हो गए, औद्योगिक बेरोजगार हो गए। समझ रहे ना, हो गए कि नहीं हो गए। तो उसको किस में रखेंगे, औद्योगिक बेरोजगारी में रखेंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया है, कोई दिक्कत यहाँ। तो अगर दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं दिक्कत है, चलिए तब ठीक है। तब तक जय हिंद, जय भारत।